हरिओम। आनंद सांडिल्य के यूट्यूब चैनल पर सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। दर्शकों, आज बताएंगे कि चंद्र षठ का व्रत किस दिन मनाया जाता है और इस व्रत के नियम क्या होते हैं, और साथ में चंद्र षठ की कथा भी बताएंगे। भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की षष्ठी को हल षष्ठी एवं चंद्र छठ मनाई जाती है। इसका व्रत कुंवारी कन्याएं रखती हैं। इस व्रत में खाना पीना वर्जित है। इस व्रत की विधि है जो एक पटरे पर जल का कलश रखते हैं, उस पर रोली छिड़क कर 7 टीके काटे जाते हैं। एक गिलास में गेहूं रखे जाते हैं एवं ऊपर से इच्छा अनुसार रुपए रखे जाते हैं। हाथ में गेहूं के 7 दाने लेकर कहानी सुनते हैं। इसके पश्चात चंद्रमा को अर्घ देते हैं। गेहूं तथा रुपए किसी मंदिर में दान दे देते हैं। चंद्रमा को अर्घ देने के पश्चात लड़कियां व्रत का पारायण करती हैं और चंद्र षठ की कथा इस प्रकार से है। किसी नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। सेठानी मासिक धर्म के समय भी बर्तनों का स्पर्श करती फिरती थी, अर्थात वह रसोई बनाती थी। कुछ समय पश्चात सेठ और सेठानी की मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात सेठ को बैल और सेठानी को कुतिया की योनि प्राप्त हुई। दोनों अपने पुत्र के घर में रखवाली करते थे, अर्थात दूसरा जो जन्म है उसके बेटे के घर हुआ, जो कि सेठ बैल के रूप में उसके घर जन्म लेता है और सेठानी कुतिया के रूप में। दोनों अपने पुत्र के घर में रखवाली करते थे। पिता का श्राद्ध था, अर्थात जो सेठ जी का पुत्र था, उस दिन उस सेठ का श्राद्ध आया। पत्नी ने खीर बनाई। वह किसी काम से बाहर गई तो एक चील खीर के बर्तन में सांप डाल गई। बहू को इस बात का पता नहीं था, पर जो उस लड़के की माँ थी पहले जन्म में और आज उसके घर में कुतिया बनी हुई है, वह यह सारा दृश्य देख रही थी। उसे पता था कि खीर में चील सांप गिरा गई। यदि यह खीर मेरा बेटा खाएगा या बेटे की बहू तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। कुतिया ने सोचा कि इस खीर को खाने से या तो मेरा बेटा या मेरे बेटे की बहू या कोई जिसको ये निमंत्रण देंगे वो ब्राह्मण आएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। अतः कुतिया ने खीर के भगोने में मुंह डाल दिया और कुतिया ने खीर में मुंह भी जब डाला जब उसकी बहू यह दृश्य देख रही थी। गुस्से में भरकर बहू ने कुतिया को जलती लकड़ी से मारा, जिससे उसको बहुत ज्यादा चोट लगी। बहू ने वह खीर फेंक दी और दूसरी खीर बनाई। जब वह खीर बनाई जिसको निमंत्रण दिया था, वह ब्राह्मण भी उस खीर को खाकर चला गया। परंतु उस दिन बहू ने कुतिया को झूठन तक नहीं दी। रात होने पर कुतिया और बैल बातें करने लगे। कुतिया बोली, आज तो तुम्हारा श्राद्ध था,
तुम्हारे बेटे बहू ने बहुत खूब सारा भोजन आदि आपके नाम से द्रव्य दक्षिणा आदि दान करी होगी और तुम्हें तो खूब खाने को मिला होगा। मुझे तो आज कुछ भी खाने को नहीं मिला, उल्टे मेरी बहू ने मेरी पिटाई कर दी। उसने उपरोक्त खीर और सांप वाली बात बैल को बता दी। बैल बोला, आज तो मैं भी भूखा हूं, कुछ खाने को नहीं मिला। आज तो और दिनों की अपेक्षा काम भी अधिक करना पड़ा। बेटा और बहू बैल तथा कुतिया की वार्तालाप सुन रहे थे। बेटे ने पंडितों को बुलाकर पूछा कि उसके माता पिता किस योनि में हैं। पंडितों ने बताया कि माता कुतिया योनि में और बाप बैल की योनि में, आपका पिता बैल की योनि में तुम्हारे ही घर में है। लड़का सारा रहस्य जान गया। उसने अपने माता पिता अर्थात जो इस जन्म में बैल और कुतिया जो बने हुए थे उनको भरपेट भोजन कराया और पंडितों से उनकी वर्तमान योनि से छूटने का उपाय पूछा। पंडितों ने परामर्श दिया कि भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की षष्ठी को जब कुंवारी कन्या चंद्रमा को अर्घ देने लगे तो ये दोनों प्राणी यदि अर्घ के नीचे खड़े हो जाएं तो इनको इनकी योनि से छुटकारा मिल जाएगा। तुम्हारी माँ ऋतु काल में सब बर्तनों को छूती थी अर्थात रसोई बनाती थी, इसी कारण इसी दोष से इसे यह योनि मिली थी। आने वाली चंद्र षष्ठी पर लड़के ने उपरोक्त बातों का पालन किया जिससे उसके माता पिता को कुतिया बैल की योनि से छुटकारा मिला। इस कहानी से बहुत गहरी शिक्षा भी मिलती है। जब कोई श्राद्ध या कोई पुण्यतिथि, अमावस्या, पूर्णिमा या किसी हमारे पितृ का, हमारे पिता पितामह प्रपितामह आदि का यदि कोई श्राद्ध हो तो उस दिन शुद्ध अवस्था में ही भोजन बनाना चाहिए। अर्थात यदि आप घर में हर रोज आपके घर में जो मंदिर बना है उसमें भोग लगाते हैं तो यदि स्त्रियां ऋतु काल में हैं, रजु दर्शन में हैं तो वह भोजन न बनाएं। घर में कोई और सदस्य भोजन बनाकर भोग लगा सकता है। यदि हम ऐसा करते हैं तो उसको दोष लगता है। जिस प्रकार एक सेठ और सेठानी को ऐसा करने से, देखो किया तो सेठानी ने लेकिन सेठ को भी इसके कर्म का फल भोगना पड़ा। इसलिए शुद्धि में ही भोजन बनाएं। दर्शकों, यह कहानी आपको कैसे लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और वीडियो को शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दर्शकों अगली वीडियो में, तब तक हरिओम।